आज का क्लास है। तो फिर इससे पहले हम पढ़े थे कि फर्स्ट एड के बारे में आप कुछ पढ़ लिए है। इसमें जो है शॉक और फर्स्ट एड में क्या क्या करते हैं, उसमें शॉक का ट्रीटमेंट क्या देते हैं। उसके बाद में स्नेक बाइट्स के बारे में भी हम पढ़े थे। ठीक, तो उसमें भी स्नेक बाइट्स में अच्छी तरह से फर्स्ट एड कैसे करना है, रिएश्योरेंस कैसे करना है, सब हमारा क्लास लास्ट क्लास में पढ़ लिए। तो आज का क्लास है पॉइजनिंग बेटा। तो इस पॉइजनिंग में क्या है, कभी कभी आप लोग सुन रहे थे कि फूड पॉइजनिंग हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा है। तो ये सारे कभी कभी एक्सीडेंटल भी हो सकती है, कभी इंटेंशनली कोई पॉइजन लेते हैं। और होमिसाइडल, आपको पता है दिए कि होमिसाइडल क्या होती है। होमिसाइडल मतलब कि हम अपने आप को परेशान कर लें। सुसाइड। ठीक है, यस हाँ। मैम। नहीं, हाँ, सुसाइड जैसा ही है। हाँ, तो इंटेंशनली भी हम पॉइजन लेते हैं। और एक्सीडेंटल भी अभी कभी 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 हम बाहर से खाना मंगाते हैं, तो कुछ कभी अगर हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो वैसे भी हमको एक्सीडेंटल भी पॉइजनिंग होती है। पॉइजनिंग का मतलब ये रहती है एक्चुअली हमारे इसमें, जो हम ओरली हम कुछ भी लेते हैं, तो अंदर जाके जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो जो अंदर का सेल्स टिश्यू जो डिस्टर्ब हो जाती है, तो वैसा पॉइजनिंग से हमको अपना बॉडी को जो परेशान होती है, दैट इज कॉल्ड पॉइजनिंग। सो इसमें जो है पॉइजनिंग में जो टाइप्स रहती है, कभी कभी इनहेलेशन, इसमें इनहेलेशन है। उसमें गैसेस या फ्यूम्स बोले तो घर में जो गैसेस उड़ती है, कभी कभी इंडस्ट्रीज में भी गैसेस उड़ जाती है। और फ्यूम्स बोले तो जब पूरा भर जाती है घर में, तो वैसा इनहेल करना बोले तो हम उसको ले लेते हैं सांस से। वो हम गैसेस और फ्यूम्स को हम अंदर लेते हैं, उससे भी पॉइजनिंग हो जाती है बोले तो हमारा ब्रीथिंग जो है डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज इंजेक्शन। इंजेक्शन बोले तो हम ओरली लेते हैं, कहीं से भी। कभी कभी स्किन वाइज भी हम जो पॉइजन से स्नेक अगर हमको काट देती है, तो पॉइजन जो है इंजेस्ट हो जाती है बॉडी के अंदर। इंजेस्ट होने का मतलब अलग है, इंजेक्शन अलग है। ठीक है बेटा। इंजेक्शन इंजेक्शन बोले तो जो हम लेते हैं, इंजेक्शन बोले तो हम ये आईवी जैसा हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। तो इंजेक्शन जैसा भी हम बहुत सारे पॉइजन ड्रग्स भी सब लोग लेते हैं। सो दीज आर द थ्री टाइप्स how we are getting poison into our body. So what is mean by actually poison क्या है? ये poison क्या होती है? यानी सब्सटेंस, सब्सटेंस बोलते हैं जो भी केमिकली या फिजिकली कुछ भी विच हैज ए हार्मफुल इफेक्ट, बोलते हमारे को हमारे तन के ऊपर जो बैड इफेक्ट होता है, तो इंजूरिंग द हेल्थ और प्रोड्यूसिंग डेथ। बोले तो इंजूरिंग द हेल्थ बोले तो वॉमिटिंग्स, डायरियल इफेक्ट होती है, और डेथ भी हो सकती है उस पॉइजन से। सो वॉट एवर इट मे बी द सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस which will show the harmful effect on our body, direct effect on body, or injuring the health, बोले तो हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, और प्रोड्यूसिंग हेल्थ डेथ, प्रोड्यूसिंग डेथ, डेथ भी हो सकती है उस पॉइजन से। नेक्स्ट, सो व्हाट आर दोस पॉइजन्स? इनहेल्ड पॉइजन्स अलग है, इंजेस्टेड पॉइजन अलग है, इंजेक्टेड पॉइजन अलग है। तो उसके बारे में बोलना है तो इनहेल्ड पॉइजन। तो इसमें क्या आती है? ब्रीथिंग ऑफ गैसेस और फ्यूम्स ऑफ फायर्स, स्टव्स, मोटर, एग्जॉस्ट। बोले तो हम जाते हैं बाहर, तो कुछ मोटर से एग्जॉस्ट बोले तो वो उसमें से निकलती है जो फ्यूम्स जो निकलती है, दो सार कार्बन मोटर एग्जॉस्ट एंड फ्यूम्स, गैसेस आर फ्यूम्स। इंडस्ट्रीज में, घर में भी कभी कभी फ्यूम्स निकलने लगते हैं। तो फायर्स, फायर से बहुत सारे फ्यूम्स निकलते हैं, और स्टाउस में से भी ये फ्यूम्स निकलते हैं। सो ये सारे जो है हम इनहेल करते हैं। सो नेक्स्ट इज इंजेस्टेड पॉइजन जो है, ये स्वालो करते हैं हम, मे कॉज रेचिंग नॉइज या वॉमिटिंग, डायरिया। और तो जब कभी हमको वॉमिटिंग जैसे फील होती है, डायरियल इफेक्ट्स होते हैं, मोशंस में होने लगती है, नाजिया बोले तो कुछ हमारे अंदर स्लीपिंग जैसा फीलिंग होती है, वॉमिटिंग जैसा फीलिंग होती है, ये सारे इंजेस्टेड बोलते हम जब स्वॉलो करते हैं मुंह से, तो ये सारे पॉइजनल इफेक्ट्स है। नेक्स्ट, इंजेक्टेड पॉइजन जो है, ये इंजेक्ट करते हैं कभी कभी ना। इंजेक्शन जो भी है, हमको जो ना सूटेबल जो होती है, जो सूटेबल नहीं होती हैं, वो भी इंजेक्शन कर लेते हैं, तो उससे भी हार्मफुल इफेक्ट्स वेरी क्विकली। बोले तो ये आईवी से इंजेक्ट करते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो बच्चे ड्रग्स भी लेने वाले भी इंजेक्ट कर लेते हैं अपने आप को, उससे भी ये बैड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं।
मगर इट विल शो वेरी क्विक रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी, इंजेक्टेड पॉइजन जो भी। नेक्स्ट यू हैव टू कम टू द एविडेंस ऑफ पॉइजनिंग। सो हाउ टू शो द एविडेंस, बोले तो इंटेंशनल भी है, एक्सीडेंटल भी है, होमिसाइडल भी है। सो एविडेंस ऑफ पॉइजनिंग में inferred by the presence of suspicious bottles, pills or suicide note। बोलते एविडेंस क्या है, ये हमको दिखना है ये पॉइजन तो हो रहा है बॉडी में, ये होमिसाइडल है, एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है, इंटेंशनल है, क्या है उसका एविडेंस हमको क्या दिखेंगे। प्रेजेंस ऑफ सस्पिशियस बॉटल्स, बोलते मतलब क्या है, अगर कोई पॉइजन ले लिया है, ठीक है, तो अगर कोई पॉइजन ले लिया है तो हमको वहां पर दिखेगा, देखो यहाँ पर है जो बॉटल्स है, यहाँ पर पिल्स है, कुछ भी है, यहाँ सारे ये हमको एविडेंस है, ये पॉइजन लिया है बोल के ये पूरा एविडेंस है कि। एंड पिल्स और सुसाइड नोट, कोई कोई सुसाइड नोट भी लिख के ये करते हैं कि मेरे को जीना अच्छा नहीं है, ये रीजन है इसलिए हम मर रहे हैं बोल के सुसाइड नोट भी लिखते हैं। A close observation may reveal abnormal smell in breath। अगर हम देखेंगे तो वो पॉइजनस पर्सन जो है उसका abnormal breathing या उससे मुंह से कुछ निकल रहा है, unusual substances in the vomits of the patient, कुछ तो भी मुंह से निकल रहा है। So these are the evidence we can see at the type of at the place of this poisoning person। Care must be taken not to remove or destroy any likely evidence। ठीक है, केयर लेना है मगर वहां पर जो भी है, जो जिसको समझ में आना है तब तक वो सब कुछ भी नहीं निकालना है, क्योंकि ना वो बॉटल से कुछ समझ में आ जाती है, कौन सा पॉइजन लिए है सब कुछ हमको समझ में आ जाती है, सुसाइड नोट से समझ में आ जाती है क्या लिए है क्यों लिए। तो ये सारे समझ में आए तक वहां पर जो एविडेंस पड़ा हुआ है उसको क्लियर नहीं करना है, रिमूव नहीं करना है, ठीक है, मगर केयर तो पेशेंट के लिए करना है। उसके बाद हम क्या करना है, पॉइजन लिया है हमको समझ में आया है, कुछ हमको डिस्टर्ब करने वाला सब्सटेंस इंजेक्ट कर लिए है, तो उसका एविडेंस हमको समझ में आ रहा है। उसके बाद हम क्या करना है बेटा, फर्स्ट एड के लिए जाना पड़ता है। तो फर्स्ट एड क्या करना है, द इमीडिएट रिक्वायरमेंट इज टू एंश्योर दैट सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन आर मेंटेन्ड। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में हमको क्या देखना है, सर्कुलेशन सही चल रही है या हमको पर्सन को रेस्पिरेशन बोले तो सांस अच्छी ले रहे, ये सब कुछ अच्छी तरह से मेंटेन करना है। द नेक्स्ट कोर्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पॉइजन। पहले हमको सांस कैसे ले रहे हैं वो देखना पड़ेगा, और रेस्पिरेशन लेवल्स कैसे, सांस अच्छी ले रही है, उसको कुछ डिस्टर्ब हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन सही हो रही है, ये सारे हमको पहले देखना है। उसके बाद जो है इट विल बी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ पॉइजन, ये इनहेलेशन से हुआ है, इंजेक्शन से हो रहा है, इंजेक्शन से हो रहा है, कौन सा केमिकल सब्सटेंस, कितना पावरफुल केमिकल सब्सटेंसेस अंदर गया है, उसके अकॉर्डिंग को हमको समझ में आ जाती है कि कौन सा पॉइजन लिए है, उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वॉमिटिंग मस्ट बी अवॉइडेड इन सर्टेन टाइप ऑफ पॉइजन्स एंड इट इज नेसेसरी इन मोस्ट ऑफ द पॉइजन्स। कुछ पॉइजन्स में क्या है, वॉमिटिंग से हमको स्टॉप करना है, मगर कुछ पर्सन्स वॉमिटिंग्स को करवाना ही है, वॉमिटिंग्स करवाए तो ही उसका पॉइजन उसके अंदर से निकल जाएगा। सो इसमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में क्या है, फॉर करोसिव्स, करोसिव्स बोले तो बर्निंग ऑफ लिप्स, माउथ और टंग, इसमें क्या होते हैं ना कुछ अनयूजुअल थिंग्स जो है, जो आजकल जो है बता रहे कि हम जो सैनिटाइजेशन की यूज करें, सैनिटाइजर भी पी ले रहे हैं, और कुछ ना कुछ अब मूड में आकर कुछ पी ले रहे। सो करोसिव बोले तो वो डैमेज कर देती है, बर्निंग ऑफ लिप्स हो जाती है, माउथ और टंग भी पूरा बर्निंग सेंसेशन हो जाती है। सो करोसिव मतलब डैमेज करना, वो यूटेंसिल्स भी कम डैमेज कर देती है, अपना बॉडी को भी डैमेज कर देती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर पेशेंट जो है अनकॉन्शियस में है, उसको जो है कैप्टन 3/4 प्रोन पोजीशन, हम इससे पहले भी बताए थे कि रिकवरी पोजीशन में सुलाना है। अगर ऐसा अगर फॉर करोसिव बॉन्डिंग करोसिव मटेरियल वो पी लेती है तो वो लोगों को कंपलसरी हम जो है वॉमिटिंग कर देना बहुत ही अच्छी होती है, इंड्यूस दिस केस। मगर एस्पिरेशन जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो वॉमिटस एंड डैमेज टू द लंग्स भी, अगर ये डैमेज, अगर ये हमको वॉमिटिंग नहीं करवाएंगे सो इट मे बी डैमेज टू अवर लंग्स आल्सो। सो टेक केयर ऑफ दिस करोसिव मेडिकेमेंट्स।
नेक्स्ट इज अनकॉन्शियस पेशेंट को जो है रिकवरी पोजीशन में हमको सुलाना है। अगर उसको वॉमिटिंग अगर कर रहे हैं, एस्पिरेशन हो रही है, कुछ भी हमको वो नोटिस करना है। वी शुड हैव टू reaching to the vomiting. The unconscious patient kept in a 3/4 prone position so that he may be recovered. Next is conscious patient है। conscious patient है मगर this is done by passing a finger down to the victim's throat. कॉन्शियस है मगर वॉमिटिंग को हमको इंड्यूस करना है, क्योंकि ना वो जो भी मटेरियल अंदर गया है उसको हमको निकालना है। वी कैन आल्सो गिव देम एन एमिटिक। एमिटिक बोले तो वॉमिटिंग करने वाला जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो हम दे के उसको वॉमिटिंग करवाना है। द फॉलोइंग कैन बी गिवन टू द इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। उसमें क्या दे सकते हैं? कोपियस वार्म वाटर, वार्म वाटर उसको दे सकते हैं। मस्टर्ड विथ वार्म वाटर भी दे सकते हैं। कॉमन साल्ट विथ वार्म वाटर। ये वार्म वाटर हमको उसको उसमें मिला के दे देंगे तो हम उसको वॉमिटिंग करवा के भी उसको क्लियर कर सकते हैं। सो देखिए, देखो पॉइजनस पर्सन का ऐसा होता है कि उसको ऐसा पॉइजन हो रहा है, उसमें मुंह से क्या निकल रहा है, ये सब हम एविडेंस देख सकते हैं। उसके बाद में हमको उसको वार्म वाटर देकर उसको क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट एड फॉर स्पेसिफिक पॉइजन बोले तो, स्पेसिफिक पॉइजन बोले तो कुछ हमको समझ में आ रहा है कि वो कुछ स्पेसिफिक पॉइजन लिया है, उसमें हम क्या करना है। तो करोसिव एसिड्स है, अगर करोसिव एसिड्स लिए हैं उसमें क्या करना है? लाइम वाटर, मिल्क, एल्बुमिन एंड वाटर, ये सारे हमको दे सकते हैं। उसका करोसिव एसिड्स अगर वो लिया है, बर्निंग, पूरा लिप्स बर्निंग दिख रहा है, तो उसमें बर्निंग दिख रहा है तो हमको उसको लाइम वाटर देना है, मिल्क देना है। इससे उसका जो प्रॉब्लम है वो जो क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट आर करोसिव अल्कलीस। अगर वो करोसिव अल्कलीस लिए है बोले तो वो मटेरियल लिए है, उसको प्लेंटी ऑफ वाटर देना है, विनेगर देना है, ऑरेंज लेना है और लेमन देना है। सो ये सब अब अगर हमको दे देंगे तो उसको वॉमिटिंग हो जाएगा, नहीं तो उसको थोड़ा अंदर ही अंदर एसिड एंड अल्कली तो जो इम्बैलेंस है वो सेट हो जाएगा। नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड्स अगर वो पी लिए है, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स बोले तो ऑर्गेनो फास्फोरस कंपाउंड जो है वो ले लेते हैं। उसको जो है क्लियर करना, बहुत केयरलेस करेंगे तो उसको ना प्रॉब्लम हो जाती है। सो इसमें जो सिम्टम्स जो है हमको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, स्वेटिंग आ जाती है, सैल्वेशन आ जाती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हैं एंड स्पेसिफिक एंटीडोट भी दे सकते हैं। एंड आल्सो वी कैन गिव आईवी ऑफ अट्रोपिन सल्फेट आल्सो। इंसेक्टिसाइड्स अगर पी लिए, कुछ रैट किलिंग वो कुछ तो भी है, जो आजकल जो कॉकरोच किलिंग जो है वो सब जो देते हैं, वो अगर अगर पी लिए हैं, इंसेक्टिसाइड्स पी लिए हैं, तो ये सब अबनॉर्मल से दिखते हैं। सो सिम्टम्स हमको दिखता है कि एक्सेसिव स्वेटिंग, सैल्वेशन, कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल्स, पुल्स एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये सारे हमको सिम्टम्स दिखता है। तब हमको देना है कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है एंड स्पेसिफिक एंटीडोट भी दे सकते हैं, आईवी ऑफ अट्रोपिन सल्फेट दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स बोले तो ये है हीरोइन, मॉर्फिन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट। These drugs are valuable in the treatment of severe pain. अगर सीवियर पेन हो रहा है तो ये सारे हीरोइन एंड मॉर्फिन रिलेटेड कंपाउंड्स में भी हम दे सकते हैं। दे कैन प्रोड्यूस, बट दे कैन प्रोड्यूस एडिक्शन ऑन रिपीटेड यूज। ये मॉर्फिन, हीरोइन जो है ये एडिक्टेड ड्रग्स भी है, मगर ये पेन में दे सकते हैं, मगर इसको आदत नहीं करना है, बिकॉज इट विल गो इनटू द एडिक्शन। इसमें जो है सिम्टम्स हम देखते हैं, ओवरडोसेजेस आर ड्राउसीनेस, कोमा, पिन पॉइंट, प्यूपिल एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये अगर नार्कोटिक्स लेंगे तो हमको ना ये वो जो सिम्टम्स हम देखेंगे, तो सिम्टम्स जो है वो पेशेंट फील होते हैं, तो उसको ड्राउसीनेस हो जाती है, कोमा में भी चले जा सकते हैं। एंड पिन पॉइंट प्यूपिल, वो उसका ना आई बॉल जो है इधर उधर वो डिस्टर्ब दिखता है। एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेशन बहुत, ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है। सो इमीडिएट मेडिकल केयर शुड बी obtained in these cases, क्योंकि ना ये अर्जेंट केस है, अगर उसमें अगर डिले कर देंगे
सो उसके डेथ हो सकती है। सो इसमें जो पॉइजन ट्रीट करने वाले जो है ट्रेन पर्सन होनी चाहिए। नॉक्सिन इंट्रावीनसली वो दे सकते हैं इसमें इंजेक्शन। क्या है वो, नैलेक्सोन बोल के आईवी दे सकते हैं। वो भी 0.4 to 1.2 mg इन अडल्ट एंड 10 माइक्रोग्राम्स पर केजी फॉर चिल्ड्रन दे सकते हैं। ऐसा दे के उसको रिकवरी कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव टू कम टू द स्लीपिंग टैबलेट्स। ये स्लीपिंग टैबलेट्स में जो है वैलियम एंड बार्बिचुरेट्स है। वैलियम एंड बार्बिचुरेट इंटेंडेड टू प्रमोट स्लीप, ये स्लीपिंग प्रमोट करते हैं। ये इसमें क्या है, these drugs may sometimes be taken in overdose or for committing this suicide. So actually these are the sleeping pills है, वैलियम एंड बार्बिचरेट कंपाउंड्स है। इसमें क्या हो जाती है ना, ये ज्यादा से ज्यादा ले लेंगे तो इट विल बी एडिक्टेड टू द पेशेंट एंड आल्सो इट विल गो फॉर द ओवरडोज और फॉर कमिटिंग सुसाइड। सिम्टम्स इसमें दिखता है कि पॉइजनिंग्स आर डीप कोमा, इसमें डीप कोमा हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाती है, लो ब्लड प्रेशर हो सकती है, फीबल पल्स एंड कोल्ड स्किन भी हो सकती है। सो इट इज वेरी इम्बैलेंस पोजिशन में चली जाती है। इसमें फर्स्ट एड करना है। सो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इसमें दे सकते हैं। इफ रेस्पिरेशन इज फेलिंग इन द पेशेंट मस्ट बी शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल एट द अर्लीस्ट। ठीक है, तो इसमें हमको सिम्टम्स देखते ही हमको समझ में आ जाते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना है नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट इज एस्प्रिन। एस्प्रिन में भी क्या हो जाते हैं, समटाइम्स यूज्ड इन लार्ज डोसेस फॉर सुसाइड। एस्प्रिन टैबलेट्स भी अगर लार्ज डोसेस में ले लेंगे तो वो भी डेथ हो सकती है। सिम्टम्स इसमें ये हो सकती है कि पॉइजनिंग और कंफ्यूजन, ओवर ब्रीथिंग। वो अपने आप को डिस्टर्ब दिखता है जो लेते हैं ये टैबलेट्स, ये एस्पिरिन टैबलेट्स लेते हैं, वो कंफ्यूजन भी दिखता है एंड आल्सो ओवर ब्रीथिंग, वो सांस भी बहुत तेज से चलती है और स्वेटिंग भी आ जाती है। रिंगिंग इन ईयर्स, बोले तो उसका ईयर में कुछ सुने जैसा समझ में आ जाती है। एंड डेफनेस, कभी कभी वो उसको कुछ भी समझ में भी नहीं आती है कुछ बोल रहे क्या है। रेयरली कोमा भी हो सकती है रेस्पिरेशन में, रेयरली कोमा भी हो सकती है। इसके लिए फर्स्ट एड हम दे सकते हैं कि गिविंग एन एमिटिक, जो लिए है टैबलेट्स उसको वॉमिटिंग करवाना है तो एमिटिक देना है। इफ लार्ज डोसेस हैव बीन टेकन, ट्रीटमेंट इन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इज एसेंशियल हो सकती है। अगर ये एस्पिरिन टैबलेट ज्यादा से ज्यादा ले लिए हैं, कुछ कंट्रोल में रहा तो एमिटिक दे के हम उसको वॉमिटिंग करवा सकते हैं। मगर लार्ज डोसेस में अगर ले लिए हैं तो उसको कंपलसरी स्पेशल हॉस्पिटल में लेके जाना है, ये एसेंशियल है। नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। इसमें क्या हो जाता है, ड्यू टू ईटिंग ऑफ प्यूरिफाइड प्यूट्रिफाइड फूड और फूड कंटामिनेटेड विथ केमिकल्स। ये क्या, बहुत कंटामिनेटेड फूड लेने से ही प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें सिम्टम्स जो है फूड पॉइजनिंग आर पेन, वॉमिटिंग एंड डायरिया। फूड पॉइजनिंग में हमको दिखता है कि पेन भी होता है, स्टमक में पेन भी होता है, वॉमिटिंग भी लगती है एंड आल्सो वी कैन सी द डायरियल सिम्टम्स आल्सो। इट मे अकर साइमल्टेनियसली इन सेवरल पर्सन्स हु हैव टेकन द सेम फूड। साइमल्टेनियसली बोलते हो इमीडिएटली होती रहती है, साइमल्टेनियसली सबको हो जाती है। ठीक है, द पेशेंट मस्ट बी क्विकली एग्जामिन्ड बाय अ डॉक्टर। इट इज वेरी मच इमरजेंसी देखना है। Children and old people must be taken care of immediately since they get severely dehydrated due to vomiting and diarrhea. So ये symptoms vomiting and diarrheal situation बहुत dangerous होती है। तो क्या है करना है, इसको ना immediately जो एग्जामिन करते हैं ट्रेंड पर्सन जो है उसको एग्जामिन करना है। नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड है। Sources of this poisoning are fumes from petrol engines or gas fires. इसका सोर्सेस है फ्यूम्स फ्रॉम पेट्रोल इंजन और गैसेस है। सिम्टम्स इसमें ये दिखेंगे, गिडीनेस, हेडेक, टाइटनेस ऑफ द चेस्ट। गिडीनेस, हेडेक में हमको बहुत हेड पेन हो जाती है, गिडीनेस हो जाती है बोले तो उसको अपने आप को कुछ कंट्रोल नहीं रहती है। टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, बहुत उसको अनकंफर्टेबल फील होती है चेस्ट में। फॉलोड बाय वॉमिटिंग भी होती है, कोलैप्स एंड अनकॉन्शियस भी चला जाती है। इससे बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। द विक्टिम में हैव कैरेक्टरिस्टिक पिंक
अपीयरेंस, वो उसका शेड भी बदल जाती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स से वो पिंक कलर में दिखने लगती है। ही शुड बी गिवन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन। इसमें क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी देने हैं और ऑक्सीजन भी दे सकते हैं इफ अवेलेबल। द पेशेंट मस्ट बी ड्रैग्ड आउट टू फ्रेश एयर फर्स्ट ऑफ ऑल। ही शुड बी आस्क्ड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन इफ अवेलेबल। अगर वहां पर वो फ्यूम्स वो सब लिए हैं, पहले उसको ड्रैग आउट टू फ्रेश एयर में पहले लेके जाना है, तो उससे ना वो पेशेंट को तो जो है उसको पहले क्लियर हो जाती है सांस, उसके बाद उसको इमिडिएटली आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन लेके ऑक्सीजन भी हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। सो ऐसा हम फर्स्ट एड कर सकते हैं स्पेसिफिक पॉइजन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज बर्न्स। बर्न्स बोले तो क्या है, ये पूरा जल जाना। सो इट इज एन इंजरी caused by फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई हीट सच एज फायर। हमको उस गैस के पास गए, ड्राई हीट से हमको फायर हो सकती है। ये पीस ऑफ हॉट मेटल और सम, ये सन है बेटा, सन। सो पीस ऑफ हॉट मेटल और सन, सन से भी हमको रैशेस हो सकती है। पीस ऑफ हॉट मेटल अगर टच भी करेंगे तो भी हमको इंजर हो सकती है। और ड्राई हीट जैसा फायर से भी हमको बर्न होती है। इलेक्ट्रिक करंट से भी हमको हो सकता है बिना इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज कंडक्टेड। जब कभी हमारा जो प्लग जो है उससे वो प्लग का जो मटेरियल वो निकल गया है, बस वायर जो हमको कांटेक्ट हो गया, तो इलेक्ट्रिक करंट से भी हमको बर्निंग सेंसेशन होती है। नेक्स्ट इज लाइटनिंग, लाइटिंग से भी होती है। करोसिव केमिकल सच एज एसिड्स और अल्कोहली, हम इससे पहले बताए कि कुछ केमिकल्स भी हमको ना बहुत इंजरी कर देती है। सो दीज आर द reasons why we are getting burns, ठीक है। नेक्स्ट आर scaled is an injury caused by, इसमें क्या है, मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में बॉइलिंग वाटर, स्टीम और हॉट ऑयल आती है। नेचर ऑफ डैमेज इज सेम एज बर्न। तो इससे हमको ना बॉइलिंग वाटर, स्टीम्ड और हॉट ऑयल से भी मॉइस्ट हीट, उसमें से जो फ्यूम्स निकलते हैं, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्यूम से जो जल जाती है ना, तो कोई ऐसा बबल जैसा फॉर्म हो जाती है, ठीक है। स्टीम, स्टीम जो भी ऑयल है, वाटर है, उसका स्टीम ज्यादा हो गया तो ऐसा दिख जाती है। सो डैमेज इज सेम बट एज बर्न, मगर इससे भी स्टीम से भी हमको बर्न हो सकती है। नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ बर्न्स। इफेक्ट्स ऑफ बर्न्स में बर्न्स प्रोड्यूस रेडनिंग ऑफ द स्किन है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन है, दिस इज कॉल्ड ब्लिस्टर फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसा ब्लिस्टर जैसा बोले तो ऐसा फूल जाना। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मैम फिर इससे भी डीपर हमें टिश्यू। पॉइजन हो जाता है? हाँ बेटा, मैम इससे क्या होता है फिर? मैम इससे भी पॉइजनिंग की होता है क्या मैम? पॉइजनिंग से नहीं बेटा, ये बर्न्स है ना। तो मैम ये है, मैम पॉइजनिंग के चक्कर में है। मैम इसका मतलब नहीं समझा, एक बार फिर मैम रिपीटेड कर दीजिए। कौन सा रिपीट करना पड़ेगा आपको? मैम यही बर्न्स, टॉपिक मैम, बर्न्स, यस मैम। बर्न्स, हाँ ये बर्न्स अलग है, पॉइजनिंग मैम ये अलग है। होता क्या? ये बर्न बोले तो जलना बेटा, बर्न अच्छा। बोले तो जलना। अगर हम स्टव के पास कुछ काम कर रहे हैं तो फायर लग जाती है हमको, पटाखे फोड़ते हैं तब भी फायर लगती है, फायर से भी जल जाती है। और हॉट मेटल कुछ भी टच कर रहे हैं, अगर हम जो यूटेंसिल्स यूज करें कुकिंग के लिए, अगर वो हॉट है, हम वो कुछ क्लॉथ नहीं लिए, कुछ प्रिकॉशन नहीं लिए, अगर टच करेंगे तब भी जल जाती है। सन बर्न्स भी होती है, सन से रैशेस आना। कुछ लोग, अब सन के लिए हम बाहर जा रहे तो कैलमिन लोशन, वो प्रोटेक्टिव एसपीएफ ऑइंट लोशन पे हम लगा के चले जाते हैं, क्योंकि सनबर्न से हमको बचना है, रैशेस जल्दी आ जाती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट से भी हमको बर्निंग हो जाती है, जल जाना बेटा, बर्न बोले तो जलना। अगर कंडक्टर से भी हमको डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया तो हमको वहां पर भी जल जाती है। लाइटनिंग से भी जल जाती है। करोसिव केमिकल्स, कुछ केमिकल्स, बेंजीन आपको पता है कि नहीं पता है कि HCl, हाँ ये सारे एसिड्स जो है, अगर हमारे स्किन के ऊपर डायरेक्ट अगर कॉन्सेंट्रेटेड से गिरा है तो उससे भी हमको जल जाती है। अल्कलीस भी वैसी रहती है, ठीक है। सो इससे हमको जल जाती है। यही नहीं,
कभी कभी मॉइस्ट हीट से भी जलन हो जाती है। अगर वाटर बॉईल हो रही है, ठीक है, वाटर अगर बॉईल हो रही है तो उसको ऊपर से अगर हम नहीं देखे हैं, उसके ऊपर से अगर हम हाथ लग गया तो देखो वाटर बॉइलिंग से ऐसा जल जाती है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉइलिंग से, ठीक है। एंड आल्सो ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, यही है ब्लिस्टर फॉर्मेशन, ये फूल जाना। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्किन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डीपर टिश्यूज, अगर ज्यादा जल गया, कुछ भी फायर एक्सीडेंट हुआ है, ज्यादा जल गया तो क्या है, ऊपर ऊपर ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी हो सकती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्किन भी हो सकती है, एंड आल्सो डिस्ट्रक्शन ऑफ द डीपर टिश्यू लेवल्स में भी ये चले जा सकती है, ठीक है। ऊपर ऊपर ब्लिस्टर फॉर्मेशन ये हम पिक्चर में हम आपको दिखाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पेन में बी इंटेंस एंड सीवियर, आल्सो में बी शॉक एंड डेंजरस फ्रॉम सेप्टिक इन्फेक्शन। हमको जलने के बाद पेन भी फील होती है, बहुत पेन होती है, इंटेंस एंड सीवियर, पर तो कभी कभी कम भी होती है, बहुत सीवियर भी होती है। एंड आल्सो इट में बी शॉक एंड डेंजरस, वहां पर जो भी होता है पूरा, अगर स्किन डेड हो गया, टिश्यू लेवल से अगर प्रॉब्लम हो गया तो ये शॉक भी हो जाती है, और डेंजरस फ्रॉम सेप्टिक इन्फेक्शन, इन्फेक्शन भी हो सकती है। द डेंजर ऑफ बोन्स इंक्रीज विथ सरफेस एरिया अफेक्टेड, बोले तो हमको ये अगर जल गया, इससे हमको डेंजर यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमारा जो पार्ट है, स्किन जो है, कहाँ तक आपको जल गया है। बहुत कम जला है तो डेंजरस कम रहती है, और बॉडी पूरा जल गया तो बहुत डेंजर हो सकती है। कभी कभी सुसाइड में भी अपने आप को जला लेते हैं ना बेटा। सो इफ 1/3 ऑफ मोर ऑफ द स्किन एरिया इज इन्वॉल्व, द पेशेंट में बिकम डेंजरसली इल, बोलते हैं, ठीक है। इफ 1/3 ऑफ आर more of the skin is involved in the patient become dangerously ill, बोले तो बहुत सारा जल गया, 1/3 से ज्यादा भी जल गया तो पेशेंट बहुत ही डेंजरसली। इन स्मॉल चिल्ड्रन स्पेशली इन इन्फेंट्स इवन स्मॉल बर्न्स रिगार्डेड एज सीरियस इंजरीज, बोले तो उसमें ना कैपेसिटी बहुत कम रहती है, वो बेयर करने का जो भी है कैपेसिटी उसको कम रहती है, इसलिए ना वो लोगों को स्मॉल बर्न्स में बी आल्सो बिकम टू द सीरियस इंजरीज, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, उसमें बर्न्स में हम क्या कर सकते हैं, पुट आउट ऑफ द फायर, अगर वहां पर जल रहा है वहां से पहले निकालना है। उसके बाद हम क्या करना है, एक्सटिंग्विश बर्निंग क्लोथिंग एंड कूल द बर्न। तो हमको एक्सटिंग्विश लगा के बर्निंग को, क्लॉथिंग को, अगर हमको पूरा, अब एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं ना, कहीं बाहर अगर आग लग गया तो उससे हमको क्लॉथिंग पूरा एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। टू कूल द बर्न, ये सारे एक्सटिंग्विश बर्निंग क्लॉथिंग एंड टू कूल द बर्न, क्लॉथिंग से भी हमको वो कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं बर्न। The victim should not run around which encourages the flame to spread rapidly. अगर वो कोई पर्सन जल रहा है तो उसको रनिंग करने के लिए अवॉइड करना है, क्योंकि ना अगर रनिंग में जो है रनिंग के फ्लेम में जो है ऑक्सीजन लेवल्स उसमें आ जाती है, वो फिर इंकरेज कर जाती है फ्लेम्स में, उससे ना रैपिडली स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, ही मस्ट लाई डाउन टू स्मूथर द फ्लेम्स, सो जाना है नीचे, इधर उधर पलटेंगे तो भी जल्दी से वो फ्लेम्स निकल जाएंगे। एंड आल्सो ही शुड बी रैप्ड इन ए ब्लैंकेट और रग, अगर वो पर्सन अगर जल रहा है पहले तो एक्सटिंग्विशर क्लोथ्स पूरा निकालना है, पूरा कूल करना है बर्न को, उसके बाद विक्टिम को रनिंग करने को अवॉइड करना है। उसके बाद हमको उसको एक अच्छी तरह से सुलाने के लिए बोलना है, कहाँ पर भी अगर फ्लेम्स हो रहे हैं उसको उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। and also you should have to wrap the person with blanket or rug, ठीक है, उससे भी वो पूरा फ्लेम्स निकल जाएंगे। water can be poured over him to cool the skin and to extinguish the smoldering cloth, बोलते ये क्या है, ये जोले से जो क्लॉथ है उसको क्लूर करने के लिए भी हम वाटर उसके ऊपर डाल सकते हैं। उसके बाद इस बर्न में हमको शॉक भी हो जाते हैं, पेशेंट अगर शॉक में हो गया, अगर शॉक हो गया, पेशेंट शुड बी केप्ट लाइंग डाउन एंड रीअश्योर्ड, बोले तो क्या करना, उसको अच्छी तरह से नीचे सुलाना है, सुला के उसको अश्योर करना है कि आपको कुछ नहीं होगा, ये कुछ ज्यादा नहीं जला है, बोल के हमको रीअश्योरेंस कर देते
बोले तो इंटरनली वो लोगों को ना स्ट्रांग बनाना है। नेक्स्ट इज सुटेबल ओरल फ्लूइड इज 2 points of water containing a teaspoonful each of salt and sodium bicarbonate। बस ये 2 points ऑफ वाटर हम दे सकते हैं। क्या है उसमें, एक में टीस्पूनफुल साल्ट डाल सकते हैं एंड ऑल्सो सोडियम बाइकार्बोनेट भी दे के उसको थोड़ा बहुत हम पीने के लिए बता सकते हैं। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ एयरवे। मेंटेनेंस ऑफ एयरवे में क्या है, पर्सन जो ट्रैप्ड इन ए बर्निंग बिल्डिंग may develop edema of the face and respiratory complications due to fumes। अगर ये कोई अगर बर्न हो गया तो वो अंदर इंडस्ट्री में ट्रैप हो गया, बर्निंग बिल्डिंग में ट्रैप हो गया, तो उसमें एडिमा हो सकती है। एडिमा बोले तो स्किन पूरा फुल जाना, ऑफ द फेस पूरा ऐसा एडिमा बोले तो फुल जाना, एंड रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं उसके अंदर। तो मेंटेनेंस ऑफ एयरवे इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन दीज केसेस एंड मस्ट बी रिमूव टू द हॉस्पिटल विदाउट डिले। उसका रेस्पिरेशन पूरा डिस्टर्ब हो सकती है, सो कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ती जाती है। उसको पहले अच्छी वेदर कंडीशन में वो लोगों को लाना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद उसको इमिडिएटली हॉस्पिटल लेके ही जाना है। सो विदाउट डिले उसको लेके जाना है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, इसमें जो है द फर्स्ट एडर शुड अवॉइड टचिंग द बर्न। वहां जहां पर भी वो बर्न हुआ है, जल गया है, वहां जो फर्स्ट एडर बोलते जो हेल्प करने वाला है वो उसको पहले टच नहीं करना है, एंड ही शुड वॉश हिज हैंड्स। अगर उसको टच करना है पहले उसको वॉश करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ड्रेसिंग द बर्न। ड्रेसिंग द बर्न में क्या है, लोशंस, ऑइंटमेंट्स, एंटीबायोटिक्स, ये सब हम उसको, क्रीम्स शुड नॉट बी अप्लाइड, पहले पहले इसको ये सारे अप्लाई न करना है। बॉन्ट क्लोथिंग शुड नॉट बी रिमूव्ड एंड ब्लिस्टर शुड नॉट बी ब्रोकन। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये लोशंस ऑइंटमेंट्स जो भी हमको रखना है तो अभी नहीं रखना है, और बर्न क्लोथिंग जो भी है वो पूरा निकाल देना है। एंड ऑल्सो ब्लिस्टर जो भी है उससे पहले जो हम ट्रीटमेंट के लिए गए तब तक ये सारे कुछ भी नहीं रिमूव करना है, क्योंकि ना स्किन पूरा निकल आएगा। एंड ब्लिस्टर शुड नॉट बी ब्रोकन, शुड नॉट बी रिमूव क्लोथिंग। एंड ऑल्सो ब्लिस्टर्स बोले तो जो फुल गया है, अभी यहाँ पर दिखा है आपको, दिस इज कॉल्ड ब्लिस्टर, ये उसको हमको टच करके वो फोड़ने के लिए ट्राई नहीं करना है। ठीक है, एंड ऑल्सो द बॉन्ट एरिया में बी कवर्ड विथ ए प्रिपेयर्ड बाय स्टेराइल ड्रेसिंग। जो अगर हमको अगर लगाना है वहां पर तो कुछ कवर करना है तो स्टेराइल ड्रेसिंग, जो गॉज क्लॉथ कॉटन जो भी है स्टेराइल है उसी से हम कवर कर सकते हैं बस। क्लीन लिंट और फ्रेशली लॉन्ड्रेड लिनन लेके हमको उसको कवर कर सकते हैं। फर्म बैंडेज में बी अप्लाइड एक्सेप्ट इन केस ऑफ ब्लिस्टर्स वेयर लाइट बैंडेज इज अप्लाइड। तो बोले तो ये बहुत लाइट कुछ तो भी अगर हमको रखना है तो बैंडेज लाइट के ऊपर ऊपर रखना है, उसको उतना टच नहीं करना है। उसके बाद जो है ये सारे जो है फायर एक्सीडेंट्स का हम इससे पहले बताए थे। नेक्स्ट जो है केमिकल बर्न्स है। केमिकल बर्न्स में क्या है, दे मे बी कॉज्ड बाय कोरोसिव एसिड्स और अल्कोहल, हम इससे पहले बताए थे कि द फर्स्ट स्टेप इज टू इरिगेट कंटिन्यूअसली विथ कोपियस अमाउंट ऑफ रनिंग वाटर। इसको अगर हम केमिकल बर्न हो गया है एसिड्स एंड अल्कोहल, तो हमको उसको पहले क्या करना है, टैप वाटर, रनिंग टैप वाटर के पास जाना है, वो पहले अच्छी तरह से उससे धोना है। दिस इज डन टिल ऑल ट्रेसेस ऑफ द केमिकल्स आर रिमूव। ये पूरा हमको केमिकल्स पूरा रिमूव हुए तक टैप वाटर के नीचे रखना है। एसिड बर्न्स में बी इरिगेटेड विथ वाटर टू विच बाइकार्बोनेट इज एडेड। बाइकार्बोनेट हम ऐड करके एसिड बर्न पूरा हम निकाल सकते हैं। अगर अल्कली बर्न इज देयर, इरिगेटेड विथ वीक विनेगर सॉल्यूशन। अगर एसिड HCl एसिड है, अगर उससे हमको बर्न हो गया तो बाइकार्बोनेट उस वाटर में मिला के हम उसको निकाल दे सकते हैं। अगर अल्कली बर्न है उसमें हम विनेगर डाल के, विनेगर में जो है एसिड मॉलिक्यूल रहती है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके वो क्लियर कर देगा। ठीक है, सो ऐसा हमको एसिड बर्न्स को, अल्कली बर्न्स को ट्रीट करना है।
नेक्स्ट, इफ द केमिकल्स गेट्स इनटू द आइस, आइस में अगर गए हैं, इट शुड बी इरिगेटेड इमीडिएटली अंडर रनिंग टैप, इसको भी अंडर रनिंग टैप वाटर में हमको लेके जाना है। बाइकार्बोनेट और विनेगर सॉल्यूशन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर दिस आइस, ठीक है। आइस में हम ये विनेगर जो है, बाइकार्बोनेट जो है, एसिड अल्कली ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करे हैं, वो आइस के लिए यूज नहीं करना है। द आइस शुड बी चेक्ड एट द हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल, अगर केमिकल्स आइस में चले गया है तो उसको इमीडिएटली हम हॉस्पिटल लेके जाने के बाद ही उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर द केमिकल बर्न्स। एंड व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल एंड लाइटनिंग बर्न्स? इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग बर्न्स में क्या हो जाते हैं, दीज बर्न्स प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट्स, जैसा कि हमारा हीट, ड्राई हीट जैसा होता है ना, वैसे ही सिमिलर इफेक्ट्स होता है। रिसोसिएशन इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड इन बोथ केसेस, ठीक है। सो बोथ दीज बर्न्स प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट्स, इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर द बोथ द केसेस, बोले तो उसको पहले हमको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना है, फुल एश्योरेंस देना है। In case of electrical burns, the patient must be approached only after switching off electrical power. It is very important point. अगर कोई इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया, वहां पर अटक के रह गया, तो जाके इमीडिएटली हमको टच नहीं करना है, पहले जाके और स्विच को ऑफ करना है, उसके बाद ही उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर सनबर्न्स। It is caused by natural or artificial sunlight. When artificial sunlight is used, goggles are necessary, ठीक है, गॉगल्स यूज कर सकते हैं। दिस विल प्रिवेंट कंजक्टिविटीज एंड फोटोफोबिया, बोले तो हम अगर सन में जा रहे हैं तो हम आर्टिफिशियल हम अपने आप को बचा सकते हैं, गॉगल्स यूज करना है। ये गॉगल्स यूज करें तो हमको कंजक्टिविटीज से, बोले तो आंखों में जो प्रॉब्लम आती है उससे बचा सकते हैं। एंड ऑल्सो वी मे बी प्रोटेक्टेड बाई फोटोफोबिया, बोले तो वो डायरेक्ट हमारे आंखों के अंदर आ जाती है, उसको भी हम कम कर सकते हैं। Next, this will prevent these two cases. Next, blisters and erythema when produced can be treated by applying calamine lotion. अगर ब्लिस्टर्स, एरिथमिया बोले तो स्किन में जो है फूल जाती है, और एरिथमिया बोले तो रेडनिंग हो जाती है, वो सारे हम कैलामिन लोशन यूज करके हम उसको सनबर्न से हम बचा सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स फॉर द बर्निंग, ठीक है। सो आपको समझ में आया होगा। सो इसमें आपको पहला पॉइजनिंग के बारे में क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, पॉइजनिंग फर्स्ट एड में क्या करना है, बर्निंग में टाइप्स है, ड्राई हीट भी है, इलेक्ट्रिक भी है, लाइटनिंग है, एंड करोसिव एंड केमिकल्स भी है। उसके बाद जो है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में हमको अच्छी तरह से उसको पेशेंट्स को पहले रीअश्योरेंस करके उसको इमीडिएटली मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमको हॉस्पिटल लेके जाना है। उसके बाद में केमिकल बर्न्स में रनिंग टैप वाटर से हमको अच्छी तरह से क्लियर करना है। इलेक्ट्रिक एंड लाइटिंग बर्न्स में भी हमको रीअश्योरेंस पेशेंट्स को देना है, स्विच ऑफ करके उसको पहले अच्छी तरह से सेटल करने के बाद उसको हॉस्पिटल के को लेके जाना है। सनबर्न्स जो है हम अपने आप से ठीक करवा सकते हैं, तो उसको कैलामिन लोशन अप्लाई करके, गॉगल यूज करके, थोड़ा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोल के हम उससे हम कर सकते हैं। सो यहाँ तक आपका कंप्लीट होती है आपका टॉपिक, ठीक है बेटा। ओके मैम।